जय श्री राधे कृष्ण साथियों। मैं भी कृष्ण ज्ञान सारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके और अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, आज बात करेंगे आषाढ़ माह की अमावस्या की और सुख की। अमावस्या और सुख, क्या तालमेल है दोनों का, क्या संबंध है दोनों का? आज की वीडियो में जानते हैं इसी विषय पर सारी चीजें। तो चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। हम बात कर रहे हैं आषाढ़ माह की अमावस्या की। वर्ष भर में आने वाली हर अमावस्या बहुत महत्वपूर्ण होती है। अमावस्या पर पितृदेवों की कृपा प्राप्त करने के लिए हम बहुत सारे उपाय करते हैं। मान्यता यह है कि अमावस्या पे किए गए उपाय निश्चित बहुत शुभ फल देते हैं। अगर हमारे पितृ, क्योंकि स्थित देव होते हैं, अगर उनको प्रसन्न कर लिया जाए तो हमारे जीवन में खुशहाली, संपन्नता सब आती है, हम खूब तरक्की करते हैं। लेकिन सुख हमें कैसे प्राप्त होता है? सुख और धन दो अलग अलग चीजें हैं। सब कहते हैं कि धन होता है तो सुख आता है, लेकिन बहुत सारे धनवान व्यक्ति के भी आप देखें, उनके पास सुख नहीं होता। सुख किस चीज में है और उस चीज को हम किस प्रकार अमावस्या के दिन करें कि हमारा वो सुख स्थायी रूप से हमारे घर में रहे। सुख है प्रेम में, सुख है परिवार में। अगर हम आपस में प्रेम करते हैं, पति पत्नी की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, बच्चे पेरेंट्स से हाँ जी कहकर बात करते हैं, बड़े लोग अपने से बड़े बुजुर्गों की सेवा करते हैं, उनके चरण स्पर्श करते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं और उनकी का मान सम्मान करते हैं, तो प्रत्येक पीढ़ी में मान सम्मान सर्कुलेट होता है। आप अपने बड़ों को मान सम्मान दीजिए, आपके बच्चे आप। ये तो एक कटु सत्य है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, अगर हमारे घर में आपस में तालमेल अच्छा है, कमी भी होगी और प्रेम से रहेंगे, लक्ष्मी का सदा वास है। सुख है रिश्तों में, सुख है परिवार में, सुख है आपस में एक दूसरे की मदद करने में, एक दूसरे को समझने में। अगर ये सब आपके घर में है तो आप दुनिया के सबसे सुखी व्यक्ति हैं। अमावस्या के दिन हम अपने इन सुखों को बरकरार रखने के लिए क्या, अगर ये सुख है तो उन्हें बरकरार कैसे रखें, और अगर ये सुख हमारे पास नहीं है, कहीं ना कहीं रिश्तों में दरार है, मनमुटाव है, लड़ाई है, झगड़े हैं, कलेश है, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, तो आप क्या करें? अमावस्या का दिन मैंने बोला कि सबसे अच्छा दिन माना जाता है अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए। पीपल के वृक्ष पर आप हमेशा हर अमावस्या पर साय के समय एक तेल का दीपक जरूर जलाएं। सरसों के तेल का दीपक अवश्य जलाएं, चाहे आपकी कोई मनोकामना हो या ना। पितरों के निमित्त मीठा कुछ ना कुछ आप अगर भूखे लोगों को खाना खिला सकते हैं, चाहे एक ही व्यक्ति को खिलाएं, बहुत अच्छी बात है। अगर आप किसी भूखे को भोजन नहीं खिला सकते हैं, लेकिन कोई खा नहीं रहा, मंदिर में पंडित जी ले नहीं रहे, कोई भूखा व्यक्ति आपको मिल नहीं रहा कि हम किसे भोजन कराएं, तो आप क्या कर सकते हैं? आप चींटी और मछलियों को भोजन कराइए। अमावस्या के दिन आप अपनी एक आदत में शामिल कर लीजिए कि अगर आपका ऐसा लगता है, और कोई भी नहीं तो आपका हेल्पर हो, आप उसे भोजन खिला दीजिए भरपेट। उसको पहले दिन बोल देना कि कल हमारे घर खाना खा लेना। ऐसा भी आप कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि हम किसी को नहीं खिला सकते, हमारा ऑफिस है या कोई आता ही नहीं है किसी घर, या हम बना ही नहीं सकते, तो चींटी और मछली जिमाना बिल्कुल मत भूलिएगा अमावस्या के दिन। उसके बाद आपको महादान क्या करना है? अपने परिवार के अंदर प्रेम और शांति बनाए रखने के लिए एक काली छतरी का दान इस आषाढ़ की अमावस्या पर आप करें। आप वो दान किसी को भी दे सकते हैं, चाहे आप किसी पंडित को दीजिए, किसी ब्राह्मण को दीजिए, किसी बुजुर्ग व्यक्ति को दे दीजिए, सड़क पर चलते हुए रिक्शा वाले को दे दीजिए, किसी सब्जी वाले को दे दीजिए, वो सब्जी धूप में बेच रहा है, खड़ा होकर ठेले पे छतरी काली लगा दी, उसको भी छावा मिलेगी, सब्जियां भी। फल वाले को दे दीजिए, किसी को भी दे दीजिए। काली छतरी का दान अवश्य आप करके देखिए आषाढ़ माह की इस अमावस्या को, कितना फायदा आपको होगा। यानी कि एक ईश्वर की छत्र छाया में आप इकट्ठे हो जाएंगे, दुख के सारे काले बादल छट जाएंगे, घर में प्रेम बरसेगा। एक पंखे का दान कर दीजिए, पंखे का दान। मैं नहीं कहती हूँ कि आप सीलिंग फैन दो, मैं नहीं कहती हूँ कि आप टेबल फैन दो। आपकी श्रद्धा है और आपकी सामर्थ्य है और आपकी इच्छा है तो भले ही आप ये दो कि किसी घर में पंखा लगवा। कितने वर्षों तक वो सुकून से रहेगा और जब भी वो उस पंखे के नीचे बैठेगा तब ही आपको दुआएं देगा।
ये कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात। नहीं कर सकते तो कोई बंदिश नहीं, हैंड फैन दे दो। हाथ का पंखा तो बहुत आसानी से मिल जाता है, कम पैसों में भी मिल जाता है, आपके बजट में भी आ जाएगा। हाथ का पंखा लो, चाहे मंदिर में पंडित जी को दे दो, किसी भी व्यक्ति के हाथ में आपका हाथ का पंखा दे दोगे, लो भैया बहुत गर्मी है, हवा कर लेना, रख दो वहां। फिर आप देखो जरा कैसे शीतल छाया मिलती है, कैसे ठंडक मिलती है, आपके जीवन में कैसे सुख प्रवेश करता है। जीवन में सुख चाहिए, अगर जीवन में सुख चाहिए तो अपनी आदतों में भी थोड़ा परिवर्तन करिए, परिवार को बांध कर रखने की आदत डालिए, थोड़ी बातें इग्नोर कीजिए, थोड़ी बातें भुला दीजिए, माफ कर दीजिए। किसी से गलती हो गई उसे माफ कर दीजिए, और आपसे गलती होगी तो उससे माफी मांग लीजिए। ये भी सुखी जीवन के रहस्य हैं, इनको भी करिए। और आषाढ़ मास की अमावस्या पर जो मैंने 2 बताए हैं, ये इस तरह का आप दान करिए। शमी का वृक्ष अगर आपके घर में है तो अमावस्या पर जरूर उसके नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइए। अगर आपके पास शमी वृक्ष नहीं है, प्लांट नहीं लगा रखा, तो लगा लीजिए। और अगर नहीं है और लगाना भी नहीं चाहते तो मंदिर में एक शमी का पौधा अमावस्या के दिन दान कर दीजिए, लगाइए वहां पर जाकर। अगर आपके घर में भी है तो भी आप शमी का वृक्ष अमावस्या के दिन मंदिर में लगा सकते हैं। ये मैंने इतने आपको सरल और सटीक उपाय बताए, मतलब इनका अर्थ है किस तरह ये हमें हमारे जीवन को सुखमय बनाएंगे। हमारे जीवन में हाँ सुख कैसे आएगा, धन भी है, विवाह भी हमारा हो गया, संतान भी है, फिर भी हम सुखी नहीं है। कि हम सुख प्राप्त करने के उपाय हैं, किस प्रकार हमें सुख प्राप्त करना है। अमावस्या पर ये 3 काम जरूर कर लीजिएगा जो मैंने आपको बताए हैं। शमी के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाना है, और आपको ये दान करना है 2 चीजें, छतरी और करके देखिए जीवन सुखमय हो जाए। आशा करती हूँ वीडियो निश्चित आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हो। मिलती हूँ एक और बहुत अच्छी वीडियो के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, जिसे जरूरत है उसे शेयर करिए, ये भी दान एक महादान है। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय माता दी, जय बजरंगबली, ओम नमो भगवते वासुदेवाय कुछ भी लिखिए, लेकिन लिखिए ईश्वर आपकी मदद।